एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की नहीं सुनता। हमें मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान ना करना। हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले। 1988 में फिल्म बेबी हो तो ऐसी से अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत करने वाले सलमान खान ने मैंने प्यार किया जैसी फिल्म से बहुत जल्द रोमांटिक हीरो वाली इमेज बना ली थी। लेकिन सलमान हमेशा रोमांटिक हीरो नहीं बने रहे। एक दौर ऐसा आया कि सलमान की छवि गुस्सैल, बिगड़ैल और एंग्री मैन की बन गई और सलमान बैड बॉय कहलाए जाने लगे। आज सलमान को हम सभी भाईजान के नाम से भी जानते हैं। ये नाम सलमान को सिर्फ फिल्मी किरदारों को निभाकर नहीं मिला। आइए आज हम नजर डालते हैं सलमान के बैड बॉय से भाईजान बनने के सफर पर। करण अर्जुन, जीत, जुड़वा और प्यार किया तो डरना क्या जैसी फिल्मों के जरिए धीरे धीरे सलमान स्टार्स के लाइन में आ चुके थे। लेकिन उसके बाद उनके जीवन में भी उतार चढ़ाव, विवादों भरा दौर आया और भारी तनाव से जूझने के बाद सलमान ने फिर स्क्रीन में वापसी की। काले हिरन शिकार के मामले में फंसने के बाद सलमान को कई बार जेल जाना पड़ा, लेकिन उन्हें जमानत मिल गई। हिट एंड रन केस में भी सलमान बुरी तरह फंसे। इसमें शराब पीकर तेज गाड़ी चलाने की वजह से फुटपाथ पर सो रहे मजदूर घायल हो गए थे। इनमें से एक की मृत्यु भी हो गई थी। हालांकि सलमान हमेशा ये कहते रहे कि गाड़ी उनका ड्राइवर चला रहा था। ऐश्वर्या के साथ रोमांस की खबरों के बाद जब उनके आपसी रिश्ते में दरार आनी शुरू हुई तो सलमान का उग्र रूप और भी उभर कर आया। एक रात सलमान ऐश्वर्या से मिलने उनके घर गए, लेकिन ऐश्वर्या ने दरवाज़ा नहीं खोला। रात 3 बजे तक ये ड्रामा चलता रहा, यहाँ तक कि दरवाज़ा पीटने से सलमान के हाथ भी जख्मी हो गए थे। इसके बाद से ऐश्वर्या ने सलमान से किनारा कर विवेक ओबराय का दामन थाम लिया था। ऐश्वर्या के फिल्मों के सेट पर पहुंचकर सलमान ने बहुत हंगामा किया और सेट में तोड़फोड़ भी मचा दी थी। यहाँ तक सलमान बैड बॉय की इमेज में बुरी तरह फंस चुके थे। हर कोई उन्हें गुस्सैल, झगड़ालू और मारपीट करने वाला ही समझने लगा था। पर किसी की भी जिंदगी में बुरे दौर के बाद अच्छा दौर जरूर आता है। सलमान के ऐश्वर्या से ब्रेकअप के बाद उनके स्वभाव में बहुत बदलाव आए। फिल्मकार, नो एंट्री, मुझसे शादी करोगी और पार्टनर जैसी बड़ी हिट देकर सलमान नई पीढ़ी के स्टार्स पर भारी पड़ते चले गए। 2008 में फिल्म वांटेड से सलमान खान की भाईजान वाली इमेज फिल्मी पर्दे पर एक ब्रांड बन गई। दबंग, बॉडीगार्ड, रेडी, जय हो, एक था टाइगर जैसी फिल्मों के जरिए सलमान न सिर्फ नए एक्शन स्टार बन गए बल्कि फिल्मी पर्दे पर भाईजान स्टाइल दर्शकों के लिए ब्रांड बन गया। जो कमी थी वो बजरंगी भाईजान ने पूरी कर दी। सलमान को भाईजान टाइटल सिर्फ फिल्मी किरदारों से नहीं मिला, निजी जिंदगी में भी वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे रहते हैं। सलमान ने नई अभिनेत्रियों को ब्रेक देकर उनका कैरियर संवारा। कई सिंगर्स के कैरियर बनाने में उनका योगदान रहा है। उनका एनजीओ बिग ह्यूमन सैकड़ों परिवारों के सिर पर छत और खाने का इंतजाम करता है। वो कभी किसी ज़रूरतमंद बच्चे के इलाज के लिए लाखों की मदद मिनटों में कर देते हैं। लॉकडाउन के समय पर भी इतने लोगों के खाने का इंतजाम किया और गुपचुप तरीके से लोगों की मदद और पैसे भिजवाते रहे। उनके घर के बाहर ज़रूरतमंद लोग आज भी मदद की आस में खड़े रहते हैं और उनकी उम्मीदें कभी बेकार नहीं जाती हैं। चैरिटी में पूरे बॉलीवुड में सलमान से आगे कोई नहीं है। उनकी चैरिटी कभी टीवी या न्यूज़पेपर का हिस्सा नहीं बनती है, लेकिन लोगों के दिलों का हिस्सा ज़रूर बन जाती है।